आज की ये नई सुबह, आज का ये नया दिन मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। ये बहुमूल्य तोहफ़ा देने के लिए मैं भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फ्रेंड्स, हमें अपने दिन की शुरुआत इन्हीं ग्रैटिट्यूड के शब्दों के साथ करनी चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो रात को तो सोते हैं पर सुबह पर नहीं उठ पाते। हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यवान हैं कि भगवान ने हमें एक और मौका दिया है, एक और दिन दिया है कि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए कुछ काम कर सकें। मैंने घी वाला पानी सिप-सिप कर कर पिया और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने उन्हें ये लिखा। फ्रेंड्स, कभी-कभी ऐसा करना चाहिए, ये रिलेशनशिप को बेहतर बनाता है। अब मैं अपने वर्कआउट के लिए हो गई रेडी और मैं एनालाइज़ कर रही हूँ कि बॉडी के किन-किन पार्ट पर कितनी-कितनी फैट आ गई है। अभी भी टमी ऐसा लगता है कि जैसे इसमें बेबी हो 5-6 मंथ्स का। ऐसा सभी मम्मीज़ के साथ होता है, बट नो वरीज़, हम वर्कआउट करेंगे। अब वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैंने पी है अपनी ब्लैक कॉफ़ी। बिलीव मी, ये इतनी एनर्जी आपके अंदर भर देती है, पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। आप बिल्कुल लाइट-लाइट वार्म अप स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लाइट-लाइट जॉइंट्स को एंटी क्लॉकवाइज़ और क्लॉकवाइज़ घुमाते हुए। कभी भी एक्सरसाइज़ एकदम स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा लाइट वार्म अप के साथ जॉइंट्स को करते हुए, अपने पैरों को, लेग्स को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए हमेशा इसी तरीके से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। वर्कआउट करना मैंने अभी स्टार्ट किया है, पर मैं अपने लिए अच्छी-अच्छी वर्कआउट ड्रेसेस बहुत पहले लेके आ गई थी। मैं आई थिंक 2 सूट्स लेकर आई थी सो दैट कि मैं मोटिवेट हो सकूँ अपने वर्कआउट के लिए। कई बार इंसान के लिए बाहरी मोटिवेशन काम करती है, कोई लस्ट काम करता है। मीन कई बार होता है कि यार ये चीज़ मैं इस चीज़ के लिए लेके आई थी, इस पर्पज़ के लिए लेके आई थी, क्यों ना मैं उस जर्नी को स्टार्ट करूँ, उस पर्पज़ को स्टार्ट करूँ। तो इन क्लोथ्स को ऐसे ये आई थिंक 1.5 महीना हो गया होगा मेरी क्लोज़ेट में पड़े थे। बट अब मैं जब इन्हें पहन रही हूँ और मुझे होता है कि वॉव! मैं इनको लेके आई थी, नाउ आई एम डूइंग वर्कआउट, तो ये कहीं न कहीं अंदर से एक इनर मोटिवेशन का काम करते हैं। कभी भी घर के वर्कआउट को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये ना करें कि हम तो घर पे ही वर्कआउट कर रहे हैं, चलो हम तो लोअर्स में या पजामा में, जो हम नाइट सूट पजामा होता है उनमें कर लेते हैं, विदाउट शूज़ कर लेते हैं। नहीं, जैसे हम लोग जिम में जाते हैं प्रॉपर ड्रेस के साथ, सोचते हैं कि 2 लोग देखेंगे तो हमें क्या, हमारे बारे में क्या बोलेंगे अगर हमारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं होगी। तो वही सेम घर के वर्कआउट के साथ है। ऐसा लगना चाहिए कि यस, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि बस हमें बाहर जाना है तभी हम ड्रेसअप होंगे। नहीं, घर पर भी वर्कआउट करना है तब भी हम पूरे ड्रेसअप होकर, अपने अच्छे से शूज़ पहनकर, जैकेट पहनकर, अच्छी स्पोर्ट ब्रा पहनकर ऐसे वर्कआउट करेंगे। ज़्यादा ना सही, कम से कम हम 2 पेयर तो अपने लिए खरीद ही सकते हैं ना ड्रेसेस के। इतना तो यार मम्मी के लिए बनता ही है, मम्मी बच्चों को भी सँभालती है, सब घर का काम करती है, तो एटलीस्ट 2 ड्रेसें फिटनेस की तो चलती हैं। और देखना, जब आप अपनी ड्रेसेस लेके आओगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा कि यस, अब मैं इनको डाल के वर्कआउट करूँगी। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। अगर आप अपनी ड्रेसेस लेके आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको इस बारे में क्या लगता है। मुझे अपने वर्कआउट में ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी है, पंच अप। जो भी सामने आए, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जस्ट पंच अप। वर्कआउट चाहे 15 मिनट का करें, 20 मिनट्स का करें, 45 मिनट का करें या 1 आवर का करें, पर करें ज़रूर। अपने आप को टाइम ज़रूर दें, अपनी बॉडी को ज़रूर हिलाएं। मीन ऐसा नहीं कि बस अपने बच्चों की देखभाल करें, अपनी देखभाल सबसे पहले करें। क्योंकि जब आप अपने आप स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तभी आप दूसरों को सँभाल पाओगे, तभी आप अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से टेक केयर कर पाएँगे। क्या आप जानते हैं, जो लेडीज़, जो वुमेन छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, उनके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि जब एक मदर बच्चों के साथ पूरा दिन बिताती है, तो उसके पास अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। पीसफुली खाना खाना, आराम से वॉशरूम जाना और एक अच्छी पीसफुली नाइट स्लीप लेना, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए दिक्कत वाली बातें हो जाती हैं। तो ऐसे में इस स्ट्रेस हार्मोन का होना बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हर मदर को सपोर्ट करें कि थोड़ा टाइम उसके बच्चों को सँभालें, सो दैट कि वो थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल ले, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को वो आराम से कर सके।
अब जो ये मी टाइम का ट्रेंड चला है, ये शादी से पहले मी टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि शादी से पहले सब कुछ ही हमारा टाइम होता है। शादी के बाद डेफ़िनेटली बच्चों के बाद तो हमें अपना मी टाइम चाहिए होता है और हम अपने मी टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सब कुछ एन्जॉय करने की कोशिश करती हूँ पर नी में थोड़ा-सा पेन हो ही जाता है। थकावट हो रही है बट रुकना नहीं है, वर्कआउट कंप्लीट करना ही करना है। सो मैं अपना तैयार होगी फिर से एक्सरसाइज़ के लिए। अब है मेरा भ्रामरी का टाइम। भ्रामरी मुझे इतना अच्छा लगता है बिकॉज़ अगर मुझे कई बार हेडेक भी हो रहा होता है, जब मैं परफ़ॉर्म करती हूँ तो वो हेडेक बिल्कुल रिलीज़ होता चला जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैंने बहुत बार, अभी नहीं बहुत पहले भी मैं करती थी, तो मुझे सच में लगता है इससे हमारा स्ट्रेस बहुत रिलीज़ होता है। तो ये भ्रामरी हमें ज़रूर परफ़ॉर्म करनी चाहिए। 1 मिनट के लिए करें पर ज़रूर करनी चाहिए। लो जी, बातें करते-करते हमारा वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। ग्रैटिट्यूड हमेशा प्रैक्टिस करें। ये आई डन इट, आज का वर्कआउट हुआ कंप्लीट। यार अपना शोल्डर टैप किया करो। जो भी आप करते हो ना एप्रिशिएट किया करो अपने लिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। अपनी लाइफ में एक सेवा का नियम बनाओ, चाहे सेवा किसी भी फॉर्म में हो, चाहे बेजुबानों की सेवा क्यों ना हो। इसके बाद मैंने अपना घरेलू मास्क लगाया एंड सोचा कि मास्क जब तक सूखेगा तब तक मैं घर के कुछ काम निपटा लेती हूँ। यही होता है ना, एक मदर को बहुत मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, स्पेशली जब आप बच्चे अकेले संभाल रहे हो, क्योंकि बच्चे के उठने के बाद कोई काम नहीं होता। बिलीव मी, घर पूरा फैला रहता है। तो उससे पहले कि बच्चे जागें आप सारे काम निपटा लो। जब से मैंने ये रूटीन फ़ॉलो किया है तो घर बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा रहता है और अच्छा भी लगता है कि सब चीज़ें अब सेटल डाउन है, अपनी-अपनी जगह पे हैं। लो जी, सफाई करते-करते मुझे आ गई अपने बच्चे की आवाज़, तो मैंने जाके उसको पैम्पर किया। उसके बाद मैंने शावर लिया और पूजा की। आज मैंने पूजा थोड़े अच्छे से मन से की, मेरा मन अंदर से खुश था और कर्पूरगौरं मैंने इसलिए बहुत अच्छे से भगवान शिव करुणावतारं की पूजा की। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नाश्ते में मैंने लिया एक कैप्सिकम एंड अनियन चीला विद ड्राई फ्रूट एंड कॉफ़ी। उसके बाद हमने इसको धीरे-धीरे आराम से अपना ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय किया, अप्पू देखते हुए एंड उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया, धूप अच्छी निकली हुई थी। जो भी न्यू मदर्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए टब लेकर आ सकती हैं क्योंकि इसमें बच्चा आराम से लाई डाउन हो जाता है और ईज़ी हो जाता है नहाने के लिए। एंड ये लॉन्ड्री हो गई तो मैं अपने कपड़े सुखाने आई बाहर। उसके बाद जब मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी तो मैंने अपने बेबी को बोला प्लीज़ हेल्प मी, मम्मा की हेल्प करो। बच्चों को अपने साथ ऐसे काम में लगाना चाहिए। बच्चे बहुत शातिर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आज का व्लॉग इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।